नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आरओ के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताएँगे कि किस तरह से पहले ही प्रयास में आप आरओ की परीक्षा को निकाल लें। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं आरओ प्रीलिम्स के बारे में। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, तो वास्तव में आपको आरओ से संबंधित बेनिफिट मिलने वाला है। तो आरओ की तैयारी के लिए सबसे पहला जो है आपको 2024 11 फरवरी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसको आप बेस बनाना है, उसको संविधान बनाना है, उसको आप अच्छे से देखिए। अब मैंने उसी पेपर के आधार पर कुछ एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उस पेपर को एनालिसिस करके आप कैसे सफल हो सकते हैं, उसके लिए चलिए। देखिए, आयोग अपने पैटर्न को बदल रहा है, तो आपको भी अपना पैटर्न बदल तो आपको भी उसी के अनुसार बदलना पड़ेगा खुद को। तो इस बदलते पैटर्न के अनुसार आपको भी अपने आप को बदलना है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जैसे कि 11 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, उसमें क्या-क्या चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे मान लीजिए 60% क्वेश्चन थे, वो सिंगल ऑप्शन वाले थे। जैसे कि स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया है और उसमें ए, बी, सी, डी 4 विकल्प हैं, उनमें 1 सही है। तो ये भी सही था कि 60% क्वेश्चन हाँ, ऐसा पहले नहीं हुआ था कि लगभग वहाँ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते थे इस तरह के, लेकिन इस बार 60% क्वेश्चन यानी कि 40% क्वेश्चनों में आयोग ने अपने पैटर्न को बदल दिया है। तो जो 40% क्वेश्चन जो है बदले पैटर्न पे किस तरह के थे, उन चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे इसमें पहला है मैचिंग वाले क्वेश्चन जैसे वो एक तरफ लिख देते हैं ए, बी, सी, डी और दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 और उनको इस तरह से मिलाना होता है और फिर नीचे कूट दिए होते हैं। 1, 2, 3, 4 ABCD ऊपर लिखा होता है 1, 2, 3, 4 उस तरह के क्वेश्चनों में आराम रहती है अगर आपको 1 या 2 पता होते हैं तो कभी-कभी एक ऑप्शन से ही पता चल जाता है। कौन-सा युग्म सही या गलत है? जैसे मान लिया कि उन्होंने दे दिया कि जैसे ये वाला ABCD वाले मैचिंग के लिए देते वैसे ही वो देते हैं। कि जैसे मान लिया इधर ए लिख दिया और उधर इसके सामने वो लिख दिया। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने ए की साइड में कि बक्सर का युद्ध और आगे संधि दी। फिर इन्होंने लिखा तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, इधर संधि दी और उसी में एक डेट या विकल्प गलत देते थे। आपको बताना है कौन सा गलत है या सब गलत है, एक सही है तो बताना कौन सा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। कालानुक्रम वाले क्वेश्चनों ने सबको परेशान किया है। कालानुक्रम उन्होंने पूछा है कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन कालानुक्रम कोई जैसे मराठा साम्राज्य के जो थे उनको बादशाह जो हैं उनके जो मराठा के शासक हैं उनको क्रम से लगाइए, मुगल बादशाहों को क्रम से लगाइए, इस तरह से है। यहाँ तक कुछ कभी-कभी तो आयोग इतना बेहुदा सवाल पूछ लेता है कि मुगल काल में कोई शासक है या कोई जो कवि वगैरह लेखक या उनके दरबारी है कोई, उनके मरने तक का क्रम पूछ लिया है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे गए हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे एक सवाल दिया है ऊपर और विकल्प दिया ए, बी तो इस तरह से, तो कहते हैं ए सही है या बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर अगला है कथन और कारण वाले प्रश्न। इन्होंने क्वेश्चनों ने भी सबका दिमाग खराब कर रखा था। कथन कारण वाले क्वेश्चन खूब आए थे। तो कथन कारण वाले क्वेश्चनों में भी जैसे मान लीजिए कि कथन दे देते हैं, उसका कारण रीज़न नीचे दे दिया है। अब आपको बता देना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह से सवाल जो थे, वो पूछे गए थे। और एक सवाल ये जिनमें नहीं लिखा था लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते हैं। अनुभवी तो ठीक है, लेकिन जो नए एस्पिरेंट हैं, वो दिक्कत उन्हें होती है कि नहीं लिखा होता है कि निम्न में कौन-सा ऐसा नहीं है और नहीं डार्क भी लिखा होता है, फिर भी गलती होती है। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन 3-4 तरह के 4-5 तरह के क्वेश्चन थे। जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, कौन-सा विकल्प सही है, गलत है, कालानुक्रम वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले और कथन कारण जिनमें नहीं है। इन क्वेश्चनों के बाद अब आप क्या करेंगे, कैसे देखो 10 लाख से ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, तो कॉम्पिटिशन टफ है, आप क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो टारगेट आपका क्या रहना चाहिए? तो 80 से 85 प्लस आपके जीएस में होना चाहिए और 55 प्लस आपके हिंदी में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में 60 आते हैं
और उसमें से 55+ लाने लोगों के आ भी जाते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ोगे तो हो जाएंगे। अगर आपने पृथ्वीनाथ पांडे को सही से पढ़ लिया तो भी 52, 53, 54 हो जाते हैं। गलतियां ना करने के बाद तो 55+ भी हो जाते हैं। ऐसे जीएस में देखो, यहाँ पे हिंदी में मैंने कह दिया 55+, ये टारगेट ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन यहाँ 80, 85+ टारगेट बहुत टफ है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन इतनी टफ है, आपको करना पड़ेगा। फिर है प्रीलिम्स पेपर, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपकी परीक्षा में, आपके सिलेक्शन में इसका महत्वपूर्ण रोल है केवल पहली स्टेज को क्रॉस करने में। सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। आप प्री क्वालिफाइड करेंगे, फिर मेंस में पहुंचेंगे और मेंस में आपका जो स्कोरिंग होगा, जो मार्क्स आपको मिलेंगे, वो सिलेक्शन दिलाएंगे आपको। ठीक है, मेंस का जो है 400 नंबर का पेपर होता है, वो आपको स्कोरिंग जो आप करेंगे वही सिलेक्शन दिलाएगा। पिछले सालों में कुछ प्रीलिम्स के पेपर की कट ऑफ एवरेज क्या रही है, तो लगभग पीछे 200 में से जिसके 137, 127, 135 के आसपास, 127, 135 के बीच में ही रहे हैं। 127, 135 के बीच में। और मेंस में भी लगभग 275 से लेकर 280 के बीच में जिनके आए हैं, वो फाइनल सिलेक्शन में गए हैं। आपको पता है इसमें इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू नहीं है तो केवल प्रीलिम्स है और एक मेंस का पेपर, मतलब मेंस के पेपर है। तो प्री और मेंस के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा मारामार भी है। और सीधे सचिवालय में पहुंचना है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है, इसलिए और भी मारामार है। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस अगर आपको मिलता है, तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेस्ड एंड शॉर्ट कंटेंट, यानी कि आपका जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। ये नहीं बहुत बहुत लेंथी किताब है। आप इतना समय थोड़ी है कि आप हिस्ट्री की पूरी किताब लेके बैठ गए हैं और पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। मतलब है कि 1 महीने में एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ पाएँ, वो सब समय नहीं रह गया है। शॉर्ट कंटेंट पढ़ो और कंटेंट वो पढ़ो जो आपका बार-बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है? जो बार-बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। स्कोर गेन करने के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, वो आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्कोरिंग गेन करने वाले कौन-कौन सब्जेक्ट हैं। 1 मिनट। तो ये जैसे करंट अफेयर है, 20 से 22 क्वेश्चन आएँगे इसके, तो आप इसे भी पढ़िए। लेकिन इसे एक टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़िए, इसे डेली पढ़िए। डेली पढ़ते रहिए। जैसे मान लिया ज्योग्राफी आप डेली नहीं पढ़ेंगे ना, भाई कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी खत्म हो गया, फिर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, है ना? इस तरह से। लेकिन इसको डेली पढ़िए, करंट अफेयर को डेली पढ़िए, थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़िए। ज्योग्राफी के 12 से 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी आसान भी रहती है, सही है। एक बार कंटेंट समझ में आ गया तो गलत नहीं होते हैं क्वेश्चन। साइंस के 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें फिजिक्स को ज़्यादा महत्व देना है, बायो को उससे कम, और केमिस्ट्री को लास्ट में पढ़ना है। तो फिजिक्स को और बायो पढ़ लोगे तो आपके यहाँ से 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी भी सिंपल है, जो कंटेंट है उसका सीमित कंटेंट है, एक बार पढ़ लोगे तो हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी अच्छा है, पढ़ोगे इंटरेस्ट आएगा। मैथ और रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो वो स्कोरिंग कर ले जाते हैं। 10, 12, 13 क्वेश्चन उनके सही भी जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो यूपी स्पेशल है, यूपी जीके की, उससे भी 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है इस बार क्वेश्चन बढ़ भी जाएँ, तो इसको भी आप पढ़िए। ज़्यादा लंबा नहीं है वो, ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है और बहुत सी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी। इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे, तो इकोनॉमी में 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और इकोनॉमी भी सही है। करंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो उनको पढ़ते रहिए। जैसे बजट से संबंधित है, इकोनॉमिक सर्वे है, और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ योजनाएँ वगैरह, स्कीम वगैरह हैं, वो पढ़ते रहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड की नदियाँ हैं, वर्ल्ड के जो कुछ पहाड़ हैं, तो कुछ खास चीज़ें हैं वर्ल्ड में, वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए।
एंशियंट हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक विजयनगर साम्राज्य हो गया, गुप्ता वंश हो गया, मौर्य काल हो गया, इस तरह से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो वहाँ से पढ़ लीजिए, उससे हो जाना चाहिए। और सबसे अगर मैं वन लाइनर कहूँ कि एक लाइन में इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष है आप बेस्ड तरीके से पढ़िए, जैसा कि मैंने बताया है कि शॉर्ट और बेस्ड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और आप थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, यही बेस्ट तरीका है। अगर आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं या आप क्वेश्चन वाइज पढ़ते जा रहे हैं, वो गलत है। आप क्वेश्चन थ्योरी पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। इसके लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओ। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़रूरी है भाई, टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट से ये नहीं होता है कि आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे, नहीं। टेस्ट लगाने का पर्पस होता है कि आपके इस टाइम मैनेजमेंट की स्पीड, और जो आपकी स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम आर ओ से संबंधित और भी चीज़ें लेके। धन्यवाद।